प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप अपनी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के प्रथम पाठ नेताजी का चश्मा के लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जान पाएंगे। इस पाठ के रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश। तो आइए सबसे पहले रचनाकार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी 1947 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के पश्चात जीविकोपार्जन हेतु राजस्थान के एक बड़े कारखाने में नौकरी की। सेवानिवृत्ति के पश्चात लेखन को अपना प्रमुख कार्य बना लिया। हालांकि वे पहले से ही लिखते रहे और कविता, कहानियाँ, उपन्यास के अलावे निबंध विधा में भी अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। उनका पहला कहानी संग्रह 1975 में लोक संपर्क प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक मात्रा और भार था। इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह में सूरज कब निकलेगा, अगली किताब, आदमी जात का आदमी और अगले जन्म का नाम लिया जा सकता है। इन्होंने कुल 5 उपन्यासों की रचना की है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: जलते जहाज पर, ज्योति रथ के सारथी, उत्तर जीवन कथा, बीच में विनय और ईंधन। निबंधों में स्वांतः सुखाय, दूसरा पहलू, एक कहानीकार की नोटबुक तथा क्या आप सांप्रदायिक हैं प्रमुख हैं। 7 दिसंबर 2019 ईस्वी को 73 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया। ये था रचनाकार का परिचय। आइए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर है, क्योंकि चश्मे वाले के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह भले ही मरियल सा लंगड़ा आदमी था, परंतु गांधी टोपी पहनता था और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करता था। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर है, नेताजी का चश्मा पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सभी देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना जरूर होनी चाहिए। आदमी कितना भी अपने कार्य में व्यस्त क्यों नहीं हो, परंतु भावना तो हृदय की चीज़ है। एक बूढ़ा, गरीब और मरियल चश्मे वाले के मन में जब देशभक्ति की भावना हो सकती है, उन छोटे छोटे साधन विहीन बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना हो सकती है, तो हमारे मन में, देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना क्यों नहीं हो सकती? अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के पान वाले का चरित्र चित्रण करें। उत्तर, पान वाला भारी भरकम तोंद वाला, काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। वह हर समय पान चबाता रहता था तथा दूसरों पर फब्तियाँ कसता रहता था। उसकी मानसिकता पूर्णतः व्यावसायिक थी। स्वभाव से वह हंसोड़ और मजाकिया था। जब वो हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी और मुंह से पान के पीक के छींटे निकलने लगते थे। वह बड़ा बातूनी था और देशभक्त पर भी व्यंग कर सकता था। अगला प्रश्न, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के बारे में पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। उत्तर, कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी उसके कटाक्षपूर्ण प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। दरअसल पान वाला पूर्णतः व्यावसायिक आदमी है। उसे देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं। उसका संबंध केवल अपनी दुकानदारी से था। इसी से वह कैप्टन को पागल मानता है। उस पर व्यंग करता है कि वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा। दूसरी ओर वह गरीब चश्मे वाला चाहता था कि नेताजी की मूर्ति किसी प्रकार अधूरी न रहे। तो मेरी दृष्टि में पान वाले की यह टिप्पणी मूर्खतापूर्ण है। अगला प्रश्न, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को क्यों निहारते थे?
उत्तर, हवलदार साहब एक भावुक व्यक्ति थे। उनके मन में देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। चौराहे पर नेताजी की मूर्ति को देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई, लेकिन नेताजी की नाक पर संगमरमर के चश्मे की जगह मानवीय चश्मा देखकर उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ। वे हमेशा चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारते थे और उन्हें आश्चर्य होता था कि चश्मा रोज बदल जाता था। दरअसल नेताजी के प्रति उनके मन में श्रद्धा की भावना थी, और जब उन्हें पता चला कि यह चश्मा एक कैप्टन नाम का व्यक्ति जो फेरी वाला था वह लगाता है, तो उसके प्रति भी उनके मन में एक श्रद्धा की भावना उत्पन्न हुई। इसीलिए वे हमेशा रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारा करते थे। अगला प्रश्न, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों समझते थे? उत्तर, चश्मे वाला सेनानी न था, लेकिन परम देशभक्त था। वह गरीब बूढ़ा सा मरियल फेरी लगाने वाला व्यक्ति था, परंतु नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहता था। वह अपनी ओर से नेताजी को कोई न कोई चश्मा अवश्य लगाता रहता था। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे नेताजी का साथी समझते थे। कुछ लोग उसे आज़ाद हिंद फौज का कैप्टन समझते थे। उसकी देशभक्ति भरी भावना और नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धा को देखकर ही लोग उसे कैप्टन कहने लगे थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।